यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का विस्तार से वर्णन अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह अध्याय बताता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब पृथ्वी पर धर्म का क्षय होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं भगवान अवतार लेता हूँ। विस्तार से भगवान ने यह सुनिश्चित किया है कि जब समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ता है और धर्म का पालन करने वाले लोग परेशान होते हैं, तो वे स्वयं मानव रूप में प्रकट होकर स्थिति को सुधारते हैं। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। श्लोक 4.8 परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। विस्तार से भगवान का अवतार केवल दुष्टों को नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि धर्म का प्रचार प्रसार करना भी उनका उद्देश्य है। यह श्लोक हर युग में भगवान की उपस्थिति और उनके कार्यों की गवाही देता है। भगवान अर्जुन को यह प्रेरणा देते हैं कि अधर्म के खिलाफ खड़े होने में वे अकेले नहीं हैं। ज्ञान और कर्म का महत्व अन्य श्लोकों से एक ज्ञान योग का परिचय भगवान कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान ही अज्ञानता का नाश कर सकता है। श्लोक 4.13 चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थ, मैंने 4 वर्णों की रचना की है जो गुण और कर्म पर आधारित हैं। हालांकि मैं इस सृष्टि का रचयिता होकर भी अकर्ता और अविनाशी हूँ। यह श्लोक कर्म के महत्व को रेखांकित करता है और यह समझाता है कि समाज में कर्म के आधार पर हर व्यक्ति का एक विशेष योगदान होता है। 2 निष्काम कर्म, कर्म करते समय फल की इच्छा से बचने को श्री कृष्ण ने महत्व दिया है। श्लोक 4.18 कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थ, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह श्लोक बताता है कि कर्म करते हुए भी मन में उसकी आसक्ति न रखना ही सच्चा कर्मयोग है। अध्याय का सारांश 1 भगवान के अवतार का उद्देश्य श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब वे साधुजनों की रक्षा, पापियों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। 2 ज्ञान का महत्व भगवान बताते हैं कि ज्ञान ही अज्ञानता का नाश कर सकता है। यह ज्ञान गुरु से प्राप्त किया जाता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 3 निष्काम कर्म, जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसके परिणाम की आसक्ति से बचना चाहिए। यही निष्काम कर्म है। 4 यज्ञ का महत्व भगवान बताते हैं कि हर कर्म को यज्ञ रूप में करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाता है। जीवन के लिए शिक्षा, ईश्वर समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यह विश्वास धर्म को सुदृढ़ करता है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। अज्ञान को दूर करके सही कर्म करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।